नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हमारी चर्चा महाराणा प्रताप के बारे में चल रही है। कल हमने महाराणा प्रताप के बारे में समझा था, अब उनके नोट्स बनाते हैं, आज लिखते हैं। चलो महाराणा प्रताप बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 विक्रमी संवत 1597 को जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के जूना कचहरी में हुआ था। जूना कचहरी में इनका जन्म हुआ। बात करते हैं महाराणा प्रताप के पिता का नाम, यानी पिता के नाम होता है उदय सिंह। पिता का नाम है उदय सिंह और माता का नाम है जेवंता बाई माता का नाम है। ये पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री है। सोनगरा की पुत्री है। माता हो गई। पत्नी की चर्चा करते हैं। इनकी पत्नी का नाम मिलता है अजब दे पंवार पत्नी का नाम है, तथा ये बिजोलिया के रामरथ पंवार की पुत्री है। रामरथ पंवार की पुत्री है। ये बिजोलिया के रामरथ पंवार की पुत्री है। पुत्र का नाम मिलता है पुत्र हो गया अमर सिंह। पुत्र का नाम है अमर सिंह। और गुरु का नाम, महाराणा प्रताप के गुरु का नाम है राघवेंद्र है। आगे आ गया अकबर का शांति अभियान। अकबर का शांति अभियान। पहला अकबर ने शांति अभियान के रूप में भेजा जलाल खां को। सबसे पहले भेजा जलाल खां को भेजा 1572 में। दूसरे अभियान के रूप में भेजा मान सिंह को भेजा 1573 में। मान सिंह तथा अकबर की मुलाकात से संबंधित अनेक तथ्य आते हैं, जिनमें गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मान सिंह तथा प्रताप की मुलाकात, मान सिंह व प्रताप की मुलाकात हुई गोगुंदा में। मान सिंह और प्रताप की मुलाकात हुई गोगुंदा में हुई। और टोड अमर काव्य वंशावली के अनुसार अमर काव्य वंशावली और राज रत्नाकर के अनुसार इनकी मुलाकात हुई उदय सागर झील पर। दूसरे अभियान में मान सिंह को भेजा। और तीसरे की बात करते हैं तो आता है भगवंत दास को भेजा तीसरे अभियान के रूप में, वो भी 1573 में। और चौथे अभियान के रूप में टोडरमल को भेजा 1573 में। ये हो गए अकबर के चारों शांति अभियान, और चारों शांति अभियान हो गए फेल। अब आगे आ गया हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी
युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 या 21 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम हो गया गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध हुआ था। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा कि गोगुंदा का युद्ध? ये कहा था बदायूंनी ने कहा था इसे गोगुंदा का युद्ध पहला। दूसरा युद्ध हो गया खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध दूसरा हो गया खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। और आईने अकबरी में कहा था इसे गोगुंदा का युद्ध। तीसरा हो गया मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? यह कहा था टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। चौथा, इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं। बनास का युद्ध कहते हैं। हाथियों का युद्ध कहते हैं। हाथियों का युद्ध कहते हैं। बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं। बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं। रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। ये हो गई हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। मुगलों ने युद्ध की तैयारी क्या क्या की? मुगलों की युद्ध की तैयारी। अकबर ने युद्ध की योजना बनाई। मैगजीन दुर्ग अकबर का दौलत खाना में बनाई हुई पड़ता है अजमेर में। अकबर के दौलत खाना में। और इसका मुख्य सेनापति बनाया मान सिंह को। और अन्य मुख्य सेनापति बनाया आसफ खां को बनाया। और हरावल सेना का नेतृत्व मान सिंह को बना। मुख्य सेनापति मान सिंह होना है। मान सिंह बड़े दल के साथ रवाना होता है। और मान सिंह ने पहला पड़ाव डाला मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। पहला पड़ाव डाला मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। फिर मोलेला से होते हुए खमनोर पहुंचा। मानसिंह की हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था आसफ खां और सैयद खां। और चंद्रावल सेना का नेतृत्व है चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था मियत्थर
मियत्तर खां। मियत्तर खां ने किया चंद्रावत सेना का नेतृत्व है और इसने बादशाह के आने की झूठी खबर फैलाई और मुगलों के हाथियों का नाम रणमंदिर, गजराज और गजमुक्ता। मानसिंह के साथ बदायूंनी आया। मानसिंह के साथ बदायूंनी आया। महाराणा के युद्ध की योजना। महाराणा के युद्ध की योजना। महाराणा ने युद्ध की योजना बनाई कुंभलगढ़ में। महाराणा ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ में बनाई। फिर गोगुंदा आए। गोगुंदा में पड़ाव डाला तथा इसके हरावल सेना का नेतृत्व है। हरावल सेना का नेतृत्व है। अकबर के यानी महाराणा प्रताप के जो हरावल सेना थी उसका नेतृत्व किया था हकीम खां सूर और कृष्णदास चूड़ावत ने किया था। और हकीम खां सूर का जो मकबरा है, मकबरा खमनोर में है। और चंद्रावल सेना का नेतृत्व है। चंद्रावल सेना कि प्रताप की चंद्रावल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो भील राणा पुंजा ने। और अन्य बात करते कि अन्य कौन कौन थे? अन्य सहयोगी जालाबिद्दा थे, रामसा तंवर तथा इनके तीनों पुत्र मारे गए और कृष्णदास चूड़ावत आदि थे। महाराणा के हाथियों का नाम। महाराणा के हाथियों का नाम। हाथी का नाम मिलता लूणा था और राम प्रसाद का नाम बदला अकबर ने। कि राम प्रसाद का नाम बदल लिया और कर दिया पीर प्रसाद कर दिया। और महाराणा के घोड़े का नाम चेतक है। और इसका चबूतरा कहाँ है? बलीचा में। बलीचा में इसका चबूतरा है। गोपीनाथ शर्मा ने हल्दीघाटी युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा है। निर्णायक युद्ध का। गोपीनाथ शर्मा ने हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध। नवीन सौदों के अनुसार
नवीन सौदों के अनुसार महाराणा प्रताप विजय बताया गया। महाराणा प्रताप की विजय बताई गई है हल्दी घाटी के युद्ध में। विजय अब यदि पूछा जाए कि किसकी विजय हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में, तो राणा प्रताप करना है हमें। युद्ध के बाद महाराणा गोगुंदा फिर कोल्यार पहुंचे और घायल सैनिकों का उपचार करवाया। और घायल सैनिकों का उपचार करवाया। कोल्यार के नजदीक आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाई। आगे के युद्ध का संचालन कुंभलगढ़ से